चलते फटाफट यहाँ से भट्ट्यान के लिए और आपको दर्शन करवाते हैं सियाराम बाबा के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का एक बार फिर से होता है दिल से स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवलिंग धमाल में। तो यार आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग 2 दिन के टूर पे थे। आज हमारा डे 2 है। अभी हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया। ये देखो बैग बिल्कुल पैक है और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं सेकंड जगह के लिए, जहाँ पे हम लोग आज दर्शन करवाएंगे आपको एक बहुत ही महान संत के, जिनके दर्शन करने इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग बाग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलते फटाफट यहाँ से भट्ट्यान के लिए और आपको दर्शन करवाते हैं सियाराम बाबा के। मेन रोड से ये मान के चलो लगभग मेन रोड से जो यहाँ का बाबा जी के आश्रम तक का रास्ता है वो है 17 से 18 किलोमीटर। और हम लोग सिर्फ कच्चे रास्ते पे चलते जा रहे हैं। वो तो गनीमत है कि बारिश नहीं हुई। बारिश हो जाती तो मेरे को लगता है पूरा ही कीचड़ हो जाता। बस इसी तरीके से गाँव के बीच में से हम लोग चलते जा रहे हैं और रास्ता पूरा ही कच्चा है। तो गाड़ी की स्पीड हो गई है हमारी ऑलमोस्ट 20 तक भी हम मुश्किल से पहुँच पाने 10-12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। तो ठीक है, ये भी एक काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। चलते हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग शायद पहुंच जाएंगे संत सियाराम बाबा के आश्रम पे। मेरे को लग रहा था कि पूरा ही कच्चा रास्ता होगा, लेकिन यहाँ से अब हम लोग पक्के रास्ते पे आ गए हैं और काफी देख के भी अच्छा लग रहा है क्योंकि गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। अब लग रहा है जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। और यहाँ से बचता है शायद 7 या 8 किलोमीटर। सर फाइनली अब हम लोग यहाँ से आ गए हैं, बिल्कुल मतलब सियाराम बाबा के आश्रम के जस्ट पास में आ गए। और यहाँ पे यार पास ही में एक गांव है पीपल गांव करके, वो जो आसपास 5 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ से यहाँ तक आपको टेम्पो में आना पड़ेगा, वहाँ तक बस आती है। तो हम लोग तो प्राइवेट व्हीकल से आए थे तो लगभग मेरे को लगता है जल्दी पहुँच गए। तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं आश्रम में। और यहाँ से यार आप देखोगे ना पीछे की साइड में व्यू एकदम काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पीछे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के तट पे जो आश्रम बना हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक आपको प्रसादी की दुकान देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट का मैं देखता हूँ, जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होगा वहाँ से हम लोग प्रसादी लेते हैं। सर हमको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो गया था तो प्रसादी हमने यहाँ पे ले लिया है। और आपको एक और बात बताऊँ, अभी हम लोग नदी के इस साइड है। कल रात तक हम लोग नदी के उस साइड हुए करते थे, आगे की साइड में जहाँ पे महेश्वर था। और आज हम लोग हैं भट्ट्यान में। और व्यू तो यार इतना अल्टीमेट है ना कि यार काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। पानी के कारण यहाँ से यहाँ ठंडी हवाएं आ रही है तो और भी फील बेटर है। यहाँ पे वॉक करते करते मैं शायद अच्छी खासी वॉक कर सकता हूँ यहाँ पे। सर अभी वहाँ से मेन रोड से हम लोग यहाँ तक आते हैं ना गाड़ी पार्क करके, और यहाँ पे आश्रम है। आश्रम के जस्ट आपको यहाँ पे मतलब 2 रास्ते दिखेंगे, एक लेफ्ट है एक राइट है। लेफ्ट में आपको घाट मिलेगा जहाँ पे स्नान करके लोग यहाँ पे आश्रम में दर्शन करने आते हैं। तो हम पहले घाट वाला एरिया चेक करते हैं, उसके बाद में हम ऊपर आश्रम में दर्शन करने चलेंगे।
सर अभी हम लोग मस्त घाट पे आ गए और घाट पे यार स्नान के लिए अच्छी खासी व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे घाट वगैरह बना हुआ है और हम लोग तो सुबह सुबह महेश्वर से नहा के आए थे, मतलब नर्मदा जी में ही नहा के आए थे। तो फिर भी मैं थोड़ा पानी से छुट्टी वगैरह ले लूँ, थोड़ा पवित्र हो जाता हूँ, फिर हम लोग ऊपर चलते दर्शन करते हैं। सर संत सियाराम बाबा के दर्शन करने से पहले मैं आपको उनके बारे में यार कुछ खास चीज़ें बता दूं कि जैसे संत सियाराम बाबा का नाम सियाराम बाबा कैसे पड़ा, आखिर उन्होंने ये सिद्धियाँ कैसे प्राप्त करी, वो कहाँ के रहने वाले, उनकी उम्र कितनी, ये सारे ख्याल और डाउट्स तो हर किसी को रहता है। तो बात की जाए उनके बचपन की, तो यार उनका जन्म हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे से उन्होंने 7th या 8th क्लास तक की अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद में उनका मन वैराग्य मतलब इंटरेस्ट से जनरेट होने लगा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपना घर वगैरह सब त्याग करके वैराग्य को अपना लिया। बाद में उन्होंने तपस्या के लिए वो हिमालय चले गए थे। हिमालय पर उन्होंने काफ़ी तपस्या करी। काफ़ी साल तपस्या करने के बाद में योग विद्या में वो बिल्कुल निपुण हो चुके थे। उन्होंने मतलब अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया था। बात की जाए जब उन्होंने एक बार ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने 10 साल तक अपने खड़ेश्वर तपस्या की। खड़ेश्वर तपस्या ये होती है जिसमें खड़े रहकर व्यक्ति अपनी तपस्या करता है और सारे काम मतलब खाना बनाना सब कुछ वो खड़े रहकर ही करता है, उसमें 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठता। और ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने 12 साल तक मौन धारण किया था। जब 12 साल तक उनका मौन धारण हुआ था और 12 साल के बाद उन्होंने जब पहली बार कुछ शब्द कहे थे तो उसमें उन्होंने सियाराम कहा था। तो गांव वालों ने उस दिन से उनका नाम सियाराम बाबा रख दिया। और कहा जाता है कि यार खड़ेश्वर तपस्या करते टाइम एक बार वो एक ही स्थान पे काफ़ी देर तक खड़े रहे थे और मतलब कि नर्मदा जी में बाढ़ आ गई थी उस टाइम पे। और लोगों का ऐसा कहना है कि उस टाइम पे वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। तो इसीलिए ये तपस्या होती है और योग की सिद्धि मतलब इंडिया में ही प्राप्त होती है। इसीलिए आज भी लोग देश विदेश से इंडिया में दर्शन करने आते हैं और इंडिया में योग का अभ्यास करने आते हैं। तो ठीक है, ये थी उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अब यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। हाँ, बात की जाए उनकी एज की, एज तो मैं आपको बताना भूल गया। कुछ आंकड़ों के अनुसार उनका एज 109 साल बताई जाती है। कुछ लोगों का कहना है 80 साल है, कुछ लोगों का कहना है 130 साल है। लेकिन मैंने भी दैनिक भास्कर में पढ़ा था, उसमें उनका भी एक अनुमानित एज बताई जाती है, वो होती है 109 वर्ष। तो ठीक है, आपको ही करवाते हैं 109 वर्ष की उम्र वाले सियाराम बाबा के दर्शन। यार यहाँ पे बाबा जी के हाथ से बनी चाय पीने का मौका मिल रहा है। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग, गुरु जी की कृपा से बढ़िया हमको प्रसादी मिली है। पर अभी हमारे साथ है मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महाराज रेवानंद महाराज जी, जो कि स्वामी जी के मतलब कि सियाराम बाबा जी के बिल्कुल साथ में ही रहते हैं। तो हम रेवानंद जी महाराज से जान लेते हैं कि मतलब स्वामी जी की दिनचर्या क्या रहती है, कैसे बाबा दिन अपना यापन करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जय सियाराम।
वैसे मैं बाबा जी की जो नज़र है उसमें सभी लोग प्रमुख हैं, कोई मैं स्पेशली नहीं हूँ। आपने प्रमुख बताया उसके लिए तो मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा। मैं प्रमुख नहीं हूँ, छोटा सा सेवक हूँ। गुरुदेव की छोटी सी कृपा है। गुरुदेव की दिनचर्या, गुरुदेव सुबह से खड़े होते हैं, स्नान ध्यान होता है, उसके बाद में गुरुदेव जहाँ बैठे हैं यहीं रामायण जी का पाठ करते हैं और सुबह से लेकर शाम के 11-12 बजे तक रोज़ गुरुदेव ऐसे ही बैठते हैं। उसके बाद में गुरुदेव भोजन प्रसादी लेके विश्राम करते हैं। अच्छा, तब गुरुजी मतलब रहते कहाँ पे, वहाँ से या दिन भर मंदिर में ही रहते हैं या उनका सोना करना? वहीं जहाँ बैठे हैं वहीं पे सोना करना भी होता है। अच्छा, और मैं एक और चीज़ देख रहा था, मतलब गुरुजी मतलब एक लंगोट में ही बैठे हुए थे वहाँ पे, तो पूरे 12 महीने वो इसी तरह से रहते हैं या कभी मतलब ठंड वगैरह में उनको? नहीं, गुरुदेव पूरे 12 महीने उस लंगोट पे ही। और मैं देख रहा था पैर में थोड़े से घाव हो गए थे, वो पट्टी वगैरह थी, वो किस कारण से थी या उम्र के हिसाब से हो गई? नहीं, वो बहुत समय पहले बाबा जी के वहाँ स्टोर से आग लग गई थी, उसमें बाबा जी के पैर जल गए। अच्छा, मैं वहाँ पे दिन देख भर। रहा था कि कुछ कुत्ते वगैरह मतलब आराम से सो रहे हैं वहाँ पे, वो 4-5 कुत्ते वहीं पे रहते हैं मतलब? हाँ, 7-8 भगवान महाराज वहीं रहते हैं। अच्छा, वो सेवा में वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। उनको सब खाना पीना सारी चीज़ें गुरुदेव खिलाते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। तो गुरुजी ने बताया यार, काफ़ी बढ़िया चीज़ें बताई है कि एकदम सादा जीवन, उच्च विचार वाली बातें हैं यहाँ पे। और पूरे टाइम ये आपको बता दूं कि सियाराम बाबा पूरे टाइम वहीं पे रहते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो पूरे टाइम अपने मतलब बिना वस्त्रों के धारण किए हुए रहते हैं, सिर्फ केवल एक लंगोट में ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके अलावा वो पूरा टाइम अपना वो क्या बोलते हैं रामचरितमानस का पाठ करने में लगाते हैं और पूरे टाइम वो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आम लोगों की तरह नहीं है कि दूसरी बातों पे ध्यान देना या दूसरी चीज़ों में लगे रहना। अच्छा, एक बड़ा ही सवाल उठता है कि उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र के बारे में यदि आप बता पाएँ। गुरुदेव ने हमें तो उनकी उम्र 90 साल बताई है। 90 साल? अच्छा, कई बार पेपरों में 109 साल, 130 साल इस टाइप से लिखा हुआ आता है, तो वो सब? अब ये तो सांसारिक बातें हैं। हाँ जी, हाँ कोई जी। कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अच्छा, तो अभी 100 साल उम्र भी नहीं हुई है उनकी? नहीं। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी आशीर्वाद दे दो। आप भी बहुत सेवा में लगे हो, मैं देख रहा हूँ लगातार। गुरुजी भी सेवा कर रहे हैं, सभी भक्तों को चाय वाय का प्रसादी दे रहे हैं। अच्छा, जो चाय प्रसादी थी वो मतलब सियाराम बाबा नहीं बनाते सुबह? हाँ जी, सुबह से वही बना। सभी भक्तों के लिए? हाँ, सुबह। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हम चलते हैं सर। अंदर से अभी हम बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शन करके और बड़ा ही मन में यार एक शांति फील हो रही है। ऐसे बताया जाता है कि सियाराम बाबा भगवान हनुमान जी के परम भक्त माने जाते हैं। और अभी यार एक चीज़ हम ज़्यादा अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार बहुत से लोग वहाँ पे 200 रुपये दे रहे थे, 100 रुपये दे रहे थे, लेकिन बचे हुए पैसे उनको सारे वापस किए जा रहे थे, सिर्फ 10 रुपये रखे जा रहे थे। तो यही होता है फ़र्क एक गूंगा पंडित में और एक महान संत और सिद्ध पुरुष में, कि यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितना चाह दान चढ़ाना चाहो चढ़ा दो, नहीं तो यहाँ पे भी करोड़ों रुपए आ जाता है और 10 रुपये के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धन इकट्ठा होता है। और वो सारा पैसा यहाँ पे मतलब कि अनदर कार्यों में खर्च होता है। जैसे कि अभी बताया जाता है, एक बार उन्हें ज़मीन का मुआवजा कुछ 2 करोड़ प्लस रुपए मिला था, तो वो सारा पैसा उन्होंने घाट निर्माण में मतलब दान कर दिया था। उसके अलावा एक बार 5 लाख रुपए नागलवाड़ी में दे दिया। अच्छा जी, नागलवाड़ी में दे दिया था। एक बार बताया जाता है कि 5 लाख रुपए उन्होंने किसी मंदिर के छत्र निर्माण में दान किए गए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा सिद्ध पुरुष हैं, ये बात में कोई डाउट नहीं है यार। और भी जगह भी पंडित महाराज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे वाकई में आज एक संत महात्मा से मिलने का मौका मिला। काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ मैं। और ऊपर से नर्मदा तट पे ये नज़ारा देखना और भी ज़्यादा सुहावना हो जाता है। सर, हम लोग दर्शन के बाद एक बार फिर हम लोग नाव में घूमने आ गए और नाव में घूम के यार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और इस पॉइंट में नाव में मैं पहली बार खड़े होकर सफ़र कर रहा था यार, काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट है। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ कि यार सामने की साइड में एक गाँव है जो कि महेश्वर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे। और हम जब महेश्वर से आए तो हमने एक गलती करी, हम लोग उधर से आए। हम यदि कार से वहाँ तक आते ना और वहाँ से हम नाव में यहाँ से यहाँ तक आते तो ऑलमोस्ट 50 रुपये किराया लगता है और पेट्रोल ज़्यादा बचता है। तो यही था बस। और भी लोग यार बाइक से इधर से आ ही रहे हैं।
और अभी यहाँ पे ना मतलब मैं अलग अलग लोगों से बातें कर रहा हूँ और कुछ डाटा है, मतलब इंटरेस्टिंग डाटा सामने आ रहा है कि यार कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे तपस्या गुरुजी ने 10 साल करी थी, मतलब सियाराम बाबा ने 10 साल खड़े रह के तपस्या करी। कुछ लोगों का कहना है 14 साल, कुछ लोगों का कहना है 25 साल, और पेपर में तो जो 10 साल लिखा हुआ था वही मैंने पढ़ा था। और उसके अलावा मैं जो इंटरनेट सोर्सेज से भी जो जानकारी ले रहा हूँ उसमें भी डिफरेंट काफ़ी चीज़ें अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि इंटरनेट पे लिखा हुआ है 109 साल उम्र है, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि अभी 100 भी क्रॉस नहीं करा है। तो ठीक है, जो भी आप डाटा मतलब हम जो बता रहे हैं उसमें ब्लाइंडली बिलीव ना करें, अपनी रिसर्च आप ज़रूर करें। और ज़्यादा मस्त लग रहा है इस जगह पे बैठ के, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस सीन को। अभी लगभग हम यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा और रुकेंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। सर आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते किसी अगले और धमाकेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट व्लॉग में।